नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। का प्रयोग किया। कहने लग गया कि महाराज पूछते हो मेरा कैसा और आप कैसे। महाराज आप 14वीं के चांद हो और मेरा राजा दोज का चांद है। अरे बड़ा खुश हुआ कि मुझे 14वीं का चांद कहा। वापस लौट करके आया, अपने राजा को काम बता दिया कि काम पूरा हुआ, लेकिन सूचना मिल गई थी कि मुझे दोज का चांद कह रखा, उसको 14वीं का। नाराजगी प्रकट की कि मंत्री वहां जाकर के उसको 14वीं का चांद और मुझे दोज का चांद कहता है। मंत्री ने फिर वाणी का प्रयोग किया। वाणी का ठीक प्रयोग करने वाला प्रशंसा को पाता है, प्रभावशाली होता है। मंत्री कहने लग गया कि महाराज मैंने गलत नहीं कहा, ठीक कहा था। 14वीं का चांद पूर्णिमा को प्राप्त होता है और 14वीं का चांद उस पूर्णिमा के बाद घटता ही घटता है। आप तो दोज के चांद हो, आपको तो बढ़ना ही बढ़ना है, आपको घटना थोड़ा ही है। वाणी का प्रभाव पड़ता है, हम कब कैसा बोलते हैं। एक प्रभाव और पड़ता है विनय का, सरलता का, विनम्रता का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, सरल होगा, वह व्यक्ति उतना ज़्यादा प्रभावशाली। और जिसके लिए मैंने ये बीच में विषय छेड़ दिया, वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। सज्जनों माताओं, कपड़ों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी की शोक सभा चल रही हो, उस शोक सभा में कोई व्यक्ति दूल्हे के कपड़े पहन करके चला जाए। शरीर बहुत अच्छा है, पहलवान है, बोलता बहुत बढ़िया, डिग्रियां बहुत ले रखी हैं, विनम्र भी है, लेकिन दूल्हे के कपड़े पहन करके चला गया। सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी या नहीं रह जाएंगी। कपड़ों का प्रभाव, मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, यदि मैंने कटी फटी जींस की पैंट पहन रखी होती, हाफ बाजू रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी होती और यही बातें बोल रहा होता, उन कपड़ों में ज़्यादा प्रभाव है या इन कपड़ों में प्रभाव है? केवल कपड़े बदलने मात्र से ही इतना प्रभाव वो बदलता है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, वस्त्रों का चयन करवाना है बेटियों को, बहनों को। अंग प्रदर्शन नहीं, ये अंग प्रदर्शन के कारण ही ये बलात्कार जैसी ढेरों घटनाएं होती हैं। स्त्री का शरीर नहीं उघड़ना चाहिए। दूसरा कहा है वित्त, धन को उघाड़ करके मत रखो। धन का प्रदर्शन नहीं करना होता। धन तो उपयोग और प्रयोग की वस्तु है। जब जब व्यक्ति धन का प्रदर्शन करेगा तब तब व्यक्ति का अहंकार बढ़ेगा। जैसे प्रदर्शन करने वाला दुख पाता है। बस में जा रहे थे, कंडक्टर से टिकट लेना था। टिकट था 25 रुपये का। एक जेब में 15,000 थे, दूसरी जेब में 250 रुपये थे। तो अब 25 रुपये का टिकट कौन सी जेब में से पैसे निकाल करके लेवे? कौन सी जेब में से? जहाँ 250 रुपये पड़े हैं, व्यवहार ये कहता है वहाँ में से ले ले। लेकिन दिखावा करने वाला क्या करता है? 15,000 निकाल करके उसमें से टिकट लेता है 25 रुपये की। अब जेब कतरे ने देख लिया, जेब कतरे ने देख लिया, रास्ते में जेब काट ली। अब घर में गया, घर में पत्नी ने भेजा था साड़ी लेने, घर का सामान लेने। अब क्या लेकर के जाएगा? घर में रोनी सूरत लेकर के जाएगा। पत्नी भी 10 सुनाएगी, व्यवहार बिगड़ा या बना। धन का प्रदर्शन नहीं करना होता। 2 लाख रुपए की गट्टी बिस्तरे पर रख रखी थी, कपड़े से, तकिए से ढकी नहीं। मित्र मिलने के लिए आ गया, मित्र को बैठा दिया कुर्सी के ऊपर के भाई बैठ, मिलता हूँ। और शौचालय में लघु शंका के लिए चले गए। अब वो 2 लाख रुपए की गट्टी पत्नी उठा करके ले गई। पत्नी उठा करके ले गई। जब लघु शंका करके बाहर आता है, बिस्तरे पर गड्डी दिखती नहीं है। सबसे पहला शक किसके ऊपर करेगा?
सबसे पहला शक अपने मित्र पर करेगा, और जब तक पता नहीं लग जाता कि पत्नी ले गई, इस बीच कौन सा व्यवहार करेगा, अच्छा या बुरा, और ये व्यवहार इसको दुख देगा या सुख देगा। ऋषि कहते हैं छिपाने योग्य बातों को छिपाया जाए। तीसरी बात आयुर्वित्तम गृह छिद्रम। तीसरा कहा घर की कमजोरी को छिपा करके रखो। अपने घर की कमजोरी को जो दूसरों को बताते हैं वहां व्यवहार बिगड़ता है। कैसे? बहू कोई गलती करती हो, बहू में कोई कमी हो तो व्यवहार क्या कहता है कि बहू को बैठाओ और समझाओ, या अपने बेटे को कहो वो समझाएगा। लेकिन मूर्ख सास क्या करती है? पड़ोसन के पास जाएगी और अपनी बहू की बुराई करेगी, और पड़ोसन को क्या कहेगी? बहन तू मेरी विश्वसनीय है इसलिए तेरे को बता रही है। और ये कौन सी दूध की धुली है? ये दूसरी को बताएगी, तीसरी को, तीसरी चौथी को, और चौथी आकर के आपकी बहू को ही बता देनी है। अब बहू को पता लग गया कि तेरी बुराई की तो तेरी सास ने की, अब क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोनों में युद्ध होगा, दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगी। और जब सास बहू का कलह होता है, इनका झगड़ा होता है, तो इन दोनों के कलह में एक जंतु पिसता रहता है। उस जंतु का नाम क्या है? अनुभवी बैठे हो, अनुभवी बैठे हो। जब ये दोनों लड़ती झगड़ती हैं तो वो बेचारा कहाँ जाए? यदि माँ का पक्ष ले तो पत्नी मुंह फुला करके बैठ जाती है, और पत्नी की हिमायत ले ले तो माँ नाराज होती है। लड़ती झगड़ती ये हैं और पिसता कोई और है। वैसे इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए इन्होंने एक दिन भी अपना रखा है। वो दिन कौन सा? करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत भी करती है। मैंने पूछा कि बहन क्यों करती हो? कहने लग गई कि आचार्य जी करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है और उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और करवा चौथ के दिन तो छल्ली में से चांद को देखती है और अपने वाले चांद को भी छल्ली में से देखती हैं। बहनों ईमानदारी से बताना, छल्ली में से ज़्यादा सुंदर दिखता है या छल्ली हटा करके? छलनी में से तो ऐसा दिखता है जैसे चेचक हो गया होगा। छलनी में से देखेंगे उस दिन तो पूरा रिझाएंगी, और अगले दिन बेचारा हारा थका आया। पत्नी ने भोजन तैयार किया, भोजन खाने लगा। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा हाँकती है और हवा करते करते कह बैठती है, तेरी माँ ने मेरी जान खा ली। भोजन कर रहा है और ऊपर से क्या कर दिया? हवा कर रही है और अंदर आग लगाना शुरू कर दिया। इनकी समस्याएं कब निकलती हैं? अनुभवी बैठे होंगे। जब रोटी खाओगे, भोजन करोगे, तब इनकी समस्याएं निकलेंगी। माँ भी उसी समय समस्याएं गिनाएगी, पत्नी भी उसी समय समस्या गिनाएगी। हमारी दिल्ली में एक श्रद्धालु है, कहने लग गया कि ड्यूटी से गया, फायर ब्रिगेड में है, कहने लग गए कि भोजन करने लगा था कि दोनों शुरू हो गई। दोनों को हाथ जोड़े कि माँ देवी कम से कम चैन से भोजन तो कर लेने दो, बाद में सुना लेगा जो सुनाना है। लेकिन ना, लड़े झगड़े येंगी और पिसेगा कोई और। सज्जनों माताओं, गृह छिद्रम, घर की कमजोरी बाहर मत बताओ। अपने घर की कमी को अपने घर में ही ठीक कर लोगे, व्यवहार ठीक रहेगा। जल्दी पूरा करता हूँ, पीछे हटता हूँ। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम। चौथी बात कही है, मंत्र को छिपा करके रखो। आप कहोगे हमने तो आर्य समाजियों से सुना था कि मंत्र बताना चाहिए, ये ढोंगी गुरु कहते हैं कि मंत्र छिपा करके रखो, और तुम भी कहने लग गए मंत्र छिपाओ। हाँ, मंत्र का मतलब क्या? ऋषि ने कहा मंत्र नाम है विचार का, मंत्र नाम है योजना का। यदि आपकी कोई विशेष योजना है, अपनी उस विशेष योजना को जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक छिपा करके रखो।
8 नवंबर शाम के 8 बजे सन 2016 था शायद। किसी को भनक लगी थी पहले के 1500 के नोट बंद होंगे? राजा बुद्धिमान है, किसी ज्योतिषी का पोथा नहीं बता पाया कि 8 बजे 8 नवंबर 2016 को 1500 के नोट बंद होंगे। राजा वो होता है विचारशील बुद्धिमान, अपनी योजना को लीक नहीं होने देता। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस कर के वहाँ आतंकवादियों को मारा, उससे पहले कहते हैं उनके निकट के लोगों तक भी पता नहीं था कि वहाँ स्ट्राइक होगी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मंत्र को, अपनी योजना को छिपा करके रखता है और मूर्ख लोग अपनी योजनाएं पहले ही बताते घुमा करते कि मेरी ये योजना। अगली बात कही मंत्र मैथुन आपकी हस्तियों की बात। भेषज कहा औषधि को छिपा करके रखो। कहोगे कि डॉक्टर और वैद्य को औषधि तो बतानी ही होती है, छिपाने की बात क्यों कही? किसी अधर्मी व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को औषधि नहीं बतानी होती। एक व्यक्ति किसी हिंदू सन्यासी के आश्रम में जाकर के दवाई देता था। उसने 26 साल तक दवाई ली। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि तू करता क्या है? वहां से बच्चे पैदा होने की दवाई दिया करता था। उसने कहा कि बच्चे पैदा करने की दवाई लेता हूँ। लगभग 37 लड़के पैदा कर दिए हैं। मुसलमान था, मुसलमान हिंदू सन्यासी से दवाई लेता है और कितने पैदा कर दिए? 37 पैदा कर दिए। वे देशभक्त या आतंकवादी बनेंगे? विचार करना। ऐसे लोगों के लिए कहा है, ऐसों को दवाई नहीं बतानी होती, औषध नुस्खा नहीं बताना होता। और कहा दान मान अपमानम च, दान दे करके ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता, बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दानी लोगों से रुका भी नहीं जाता। पत्थर लगे, मंच पे बोले, माइक में नाम बोला जाए, ये बोलेंगे डरना मत, ये सब सुनाएंगे कि तुमने दिया है। एक व्यक्ति उत्सव में दान दे रहा था। उत्सव में दान दिया, व्यक्ति ने 50 रुपए की रसीद कटवा ली और रसीद कटवा करके पूछा किस नाम से बनाए? कहने लग गया कि गुप्त दान लिख दो, नाम वाम की क्या जरूरत है। गुप्त दान लिख दिया और संचालक दान सुनाना। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।